देखिए, जीवन में अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं कि व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है। वो निर्णय नहीं ले पाता कि क्या सत्य है और क्या असत्य, क्या अपनाए, क्या ना अपनाए, क्या छोड़े। बड़ा दुविधाजनक स्थिति हो जाती है ना। ऐसे में ये वाला प्रयोग मंत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और दूसरा, अगर मान लीजिए बहुत आदमी कोई श्रम साध्य मंत्रों में जाता है कोई व्यक्ति, और मन से बिल्कुल बिल्कुल तत्पर होकर अगर इन सब चीज़ों में पड़ता है, तब मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे कि इंसान दूसरे के मन की बात भी जान लेता है। ये भी संभव है। मगर देखिए, ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये संभव जब होता है जब बिल्कुल इसमें डेडिकेशन हो, जब बिल्कुल पेनिट्रेशन हो, जब आदमी बिल्कुल आस्था की पराकाष्ठा इतनी हो जाए कि कहीं और उसको दिखाई ही नहीं दे कुछ, है ना, बिल्कुल रम जाए इन सब चीज़ों में। तब जाके फिर वो चीज़ें फलीभूत होती हैं और तब जाके उनको परिणाम मिलते हैं अपने कर्म के, अपने अनुष्ठान के, अपने सिद्धियों के, है ना। होता है ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो उसके पहले ही, उस सिद्धि को अप्रोच करने के पहले ही आदमी धराशायी हो जाता है, हताश हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण आस्था, और उससे भी बड़ा कारण होता है संयम, पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। चलिए, जो भी कुछ है, देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं। और पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, बहुत सारी आपको चीज़ें दिख जाएंगी। जो पीछे मेरे वीडियो चलते हैं ना, लोग पूछते हैं कहाँ से मिलेंगे ये, तो मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने अपने क्लिप्स दे रखी, मेरे अपने शूट किए हुए हैं मोस्टली, और नहीं तो मैं pixabay.com से लेता हूँ बहुत सारे वीडियोस। और रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल में भी दबा दें। एक अब आपको ज्वाइन बटन भी मिलने लगा, तो ज्वाइन बटन में प्रेस कर देंगे तो सबसे पहले आपके प्रश्न हमारे पास अपेयर होंगे और हम प्रयास करेंगे कि सबसे पहले उनका हम उत्तर दे सकें। देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं, समय ना वेस्ट हो, आपको बहुत शुभ शुभ हो। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे शाबर मंत्रों की चल रही श्रृंखला में आज भगवती कामाख्या का एक नवीन शाबर मंत्र लेकर प्रस्तुत हूँ। इसको देने की आवश्यकता इस कारण पड़ी कि एक तो दीपावली सन्निकट है, तो दीपावली की रात से इसका अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो इसका परिणाम बहुत सुखद होगा। और यदि आप दिवाली पर नहीं भी कर पाते हैं, मान लीजिए पूर्व से लक्ष्मी प्रदायक साधनाओं में आप व्यस्त हों, तो किसी भी शुभ मुहूर्त पर आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसी कोई विशेष बाध्यता नहीं है। इसका जो लाभ है वो थोड़ा अलग किस्म का है। आज वर्तमान देशकाल परिस्थिति को देखते हुए आप किसी के साथ मित्रता करते हैं, किसी के साथ कोई संबंध करते हैं, कोई व्यावसायिक साझेदार है, तो ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे प्रति क्या भाव रखता है, क्या सोचता है। वो मेरे लिए आंतरिक रूप से शुभ भावना रखता है, अशुभ भावना रखता है, उसके मन की बात क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने ही जो प्रत्यक्ष रूप से आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन पीठ पीछे शत्रु होते हैं। तो ऐसे लोगों के मन की बात जान ली जाए, या कोई मान लीजिए आप अपने घर में किसी का विवाह संबंध करने जा रहे हैं, तो सामने वाला परिवार कैसा है, वो सही है आपकी बेटी के लिए, आपकी बहन के लिए, या गलत है। कोई व्यावसायिक डील कर रहे हैं तो इससे आपको लाभ होगा या नहीं होगा। इस तरीके के जो ज्ञान है वो इस शाबर मंत्र से अनुभूति के माध्यम से होते हैं। देखिए, इसमें ऐसी कोई कल्पना आप ये ना करें कि कोई शक्ति प्रत्यक्ष में आपको बताएगी या कान में बताएगी या लिख के बताएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें होगा ये कि आपके मन में उस तरीके के भाव उत्पन्न होने लगेंगे कि ये चीज़ सही है, इसको कर लो, या ये चीज़ गलत है, इसको कर लो। और वो जो अंतः प्रेरणा आपको उत्पन्न होगी वही सटीक होगी। ये इसका विशेष लाभ है। और विधान भी बहुत सरल है। जिस भी दिन आप शुरू करते हैं, अगर आप दीपावली पर कर रहे हैं या कभी भी कर रहे हैं, तो ये रात्रिकालीन प्रयोग है। इसको रात में 10 बजे के बाद स्नान आदि से पवित्र होकर के कंबल के आसन पर बैठ जाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लें, सामने एक गाय के घी का, सरसों के तेल का या तिल के तेल का एक दीपक जला लें। यदि आपके पास कोई कामाख्या यंत्र या कोई पंचदशी यंत्र या भगवती कामाख्या का और अंबुवाची पर्व का वस्त्र या कोई कुछ भी इस तरीके की कोई सामग्री है तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा मानसिक रूप से भगवती का स्मरण करें। ऐसी कोई विशेष बाध्यता जैसा कुछ नहीं है। और रुद्राक्ष की माला से
जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इसकी एक माला जप करें, बहुत ज़्यादा अधिक संख्या भी इसमें नहीं, एक माला जप करें। और जो प्रश्न आप जानना चाहते हैं उस प्रश्न को स्पष्ट रूप से प्रार्थना के तौर पे कहिए भगवती से कि हे भगवती, मेरी ये जिज्ञासा है, ये समस्या है, इसमें मैं क्या निर्णय करूं, आप प्रेरित कीजिए। ऐसा बिल्कुल कातर भाव से करिए और ऐसा ही 3 दिवस, 5 दिवस या 9 दिवस तक कीजिए। भगवती की कृपा से आपके मन में वो बात स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसी मार्गदर्शन के आधार पर आप कार्य कीजिए, आपको लाभ होगा। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। मंत्र है त्रीम कामाख्या काली रूपा, जनावे पर मन की बात, देवे सही गलत का ज्ञान, सहाय गुरु गोरखनाथ जी, दुहाई त्रिपुर सुंदरी महामाई की, दुहाई 64 जोगिनी की, दुहाई मैना रानी की। तो आशा करता हूँ कि ये शाबर मंत्र आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। सीताराम।